सबको जय मसीह की। आप सबका हमारे इस न्यू सीरीज मोमेंट ऑफ रिवाइवल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीवन के दो रास्तों के बारे में। मत्ती उसका 7:13 कहता है, संकरी फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और बड़े हैं उसके मार्ग जो विनाश की ओर जाते हैं। जब हम कहीं घूमने को जाते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह बाय रोड जब हम अपने गाड़ी को लेकर जाते हैं और जब हम हाईवे में आगे पहुंचते हैं तो उस रोड में चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है। क्यों? क्योंकि हाईवे के रोड्स अक्सर चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, रेड लाइट्स नहीं होते और अक्सर वहाँ पर जो है ट्रैफिक जैम्स भी कम होते हैं। तो हम हाई स्पीड से अपनी गाड़ी को उस रोड से लेकर जाते हैं। पर वहीं पर जब हम किसी पतली सी रोड में या किसी पथरीली गली से अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं तो हम थोड़ी सावधानी से जाते हैं, हम धीरे जाते हैं, हम देखते कहीं हमारी गाड़ी कहीं लग तो नहीं रही हो या कोई पत्थर हमारी गाड़ी के नीचे तो नहीं आ गया हो। इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। आज बहुत से लोग अपने जीवन की गाड़ी को दो रास्तों पर लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं तो कुछ लोग पतले रास्ते पर चल रहे हैं। पर वचन कहता है बहुत से लोग आज चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं। जब हम अपने जीवन की गाड़ी को चौड़े रास्ते में लेकर जाते हैं तो ये जीवन बहुत आरामदायक होता है, पर इस जीवन में परमेश्वर नहीं होता। हम परमेश्वर की आज्ञाओं से बहुत दूर होते हैं, हम गलत संगतियों में होते हैं, हम गलत कामों को करते हैं जिसका हमें कोई पछतावा नहीं होता। हम स्पीड से अपने जीवन को जी रहे होते हैं। हम गुस्सा, जलन, नफरत और पाप के बोझ को अपने ऊपर लेकर जाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि ये जो रास्ता है ये भले ही आसान है, पर ये रास्ता विनाश की ओर जाता है। वहीं पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पतले रास्ते पर चल रहे हैं। इस रास्ते पर चलना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन इस रास्ते में आशीषें बहुत है, क्योंकि ये रास्ता परमेश्वर की ओर जाता है। जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, जो कि आसान नहीं होता है, लेकिन हम करते हैं। हम अपने आप को गलत संगतियों से दूर रखते हैं, गलत कामों को करने से रोकते हैं। मुश्किल होता है लेकिन फिर भी हम माफ़ करते हैं, प्रेम करते हैं, हम दया दिखाते हैं। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इस रास्ते में परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहते हैं। अगर हम दानियल की पुस्तक से पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी को जब हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि राजा के बोलने के बावजूद भी ये तीनों जो है सोने की मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करते। तो राजा जो है उनको आग की भट्टी में डाल देते हैं और उस आग की भट्टी को 7 गुना बढ़ा देते हैं। कुछ समय बाद जब राजा जाके देखते हैं कि जो तीनों कैसे हैं या क्या है या मर गए हैं, कैसे हालत में हैं, जब वो जाते हैं तो वो अचंभे हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते खाली कि वो तीनों सही सलामत जिंदा है, पर वो ये भी देखते कि उनके साथ एक चौथा व्यक्ति भी होता है। कौन होता है वो चौथा व्यक्ति? परमेश्वर। तो इसी तरह जब हम इस रास्ते में चलते हैं तो शैतान हमें छुपने के लिए मजबूर करता है दुनिया के सामने, लेकिन जब हम अपने जीवन की गाड़ी को सही रास्ते पर लेकर जाते हैं, कठिन होता है पर परमेश्वर हमारे संग होता है। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल भी अगर देखें तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे तो वो एक इंसान के रूप में आए थे। उन्होंने भी बहुत चुनौतियाँ झेली थी, वो भी बहुत सर्कमस्टांसेस से होके गए थे, उनके सामने भी टेम्पटेशंस आई थी, पर यीशु मसीह ने उन सब को त्याग दिया और अपने मकसद को पूरा किया और आज वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं। और हम भी जब अपने जीवन की गाड़ी को सही रास्ते पर लेकर जाएंगे तो वचन कहता है ये मार्ग जीवन की ओर जाता है। हम परमेश्वर के साथ एक आनंदित जीवन जिएंगे। तो आप कौन से रास्ते पर हैं? ये वक्त है सही चुनाव करने का। याद रखिए भाई और बहनों, कहीं हम दोनों रास्तों पे ना चलने पाए। सही चुनाव करें और सही रास्ते पर चलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।